अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सिद्रा फरीद। आज बन रहे हैं मेरे किचन में चॉकलेट होममेड डोनट्स। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा है ये ऑल पर्पस फ्लोर, और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, 1 कप लुकवाम दूध, 2 खाने के चम्मच पिसी चीनी और 1 चुटकी नमक और 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। ये है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये इसे ख़मीर भी कहा जाता है। ये जाएगा 1 चम्मच। ये डाल लेने के बाद हम इसमें डाल लेंगे नमक और पिसी हुई चीनी के 2 चम्मच हैं खाने के भर भर कर। उसके बाद इसमें जाएगा ऑयल भी 2 खाने के चम्मच हैं, और इसके बाद आप इसमें ऐड कर लें अंडा और फिर इसे बिल्कुल हल्के हाथों से, लुकवार्म दूध है ये 1 कप, इसके साथ आप बिल्कुल सॉफ्ट सा डो गूंद लीजिएगा। दूध जो है वो मैंने अभी 1 कप लिया है, लेकिन इसकी और भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मज़ीद दूध ऐड हुआ है। आपका कप के हिसाब से ये कप पे डिपेंड करता है। अगर बड़ा कप है तो आप वो भर कर ले लीजिए, इनफ होगा। और अंडे पे भी डिपेंड करता है। अगर अंडे का साइज़ बड़ा हो तो फिर जो है वो डो बिल्कुल सही बन जाता है 1 कप के साथ ही। इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने डो गूंद लेना है ढीले हाथों से। ये जितना डो सॉफ्ट होगा उतने आपके डोनट्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। डो जो है वो गूंद लेने के बाद इसे एयर टाइट बॉक्स में डालकर किसी गर्म जगह पे रख लें। अभी जिस तरह से मौसम है तो ये किचन में ही हो जाएगा राइस, लेकिन अगर बहुत ठंडा मौसम हो तो आप इसे बंद ओवन में या फिर कबर्ड में या ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्माइश ज़्यादा हो वहाँ रखें तो ये अच्छे से राइस हो जाएगा। बाकी ये है कि आज आपके साथ टोटल रेसिपी शेयर होगी, इनकी टॉपिंग्स भी और चॉकलेट ग्लेज़ भी मैंने सब कुछ बनाया है, और वो डिटेल्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मैंने जो आटा है डो वो एक टाइट कंटेनर में मैंने शिफ्ट कर दिया है, और इसे मैं रख दूँगी राइस होने के लिए। और जब तक ये राइस होता है उतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं चॉकलेट ग्लेज़। चॉकलेट ग्लेज़ के लिए होममेड कंडेंस मिल्क लिया है, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही दे चुकी हूँ। इसमें जाएगा 1 चम्मच कोको पाउडर, और इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है क्योंकि इसके लगने के बहुत से खदशात होते हैं, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है वो भी बिल्कुल तैयार है और ये पाउडर डालने के बाद और भी थिक हो जाता है। इसे आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके लंग्स ना बने और ये नीचे ना लगे। इस तरीके से इसे तैयार करके इसे ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद डोनट्स पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डो जो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है। इसका पहला बैच तो मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये लास्ट जो है पेड़ा है, इसको मैं अच्छी तरह से बड़ा एक पेड़ा ले लूँगी और इसे हमने बेल लेना है रोटी की तरह, लेकिन रोटी जितना ये पतला नहीं होगा, रोटी से ज़रा मोटा होगा। इसको आधे इंच की मोटाई पे मैंने रखा है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के साइज़ और मोटा या पतला आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। कुछ लोग ज़्यादा फ्लफ़ी और मोटा खाना पसंद करते हैं, तो ये आपकी पसंद पे डिपेंड है। इसे बेलने के बाद आधे इंच पर मैंने रख लिया है, और इसके लिए मैंने ये कोई भी कैप हो या फिर आप जिस साइज़ का भी रखना चाहते हैं उस साइज़ का बर्तन या कुछ भी चीज़ लेकर आप इसे बस शेप दे लीजिए। शेप देकर आप जो इसके बीच का होल है वो आप बॉटल की कैप से कर लीजिए, या कुछ भी उसके लिए आप ले सकते हैं। बिस्किट कटर्स भी मौजूद होते हैं तो आप उससे ये काम कर सकते हैं। ये डोनट्स बनाकर आप इन्हें राइज़ होने के लिए कुछ टाइम दीजिएगा। इन्हें ट्रे में रखकर ऊपर आप कोई किचन टॉवल या रुमाल कुछ भी उससे आप कवर करके इसे रख दें ताकि ये थोड़ी देर राइज़ हो जाए। और इसके साथ ही आज मैंने इसकी टॉपिंग्स के लिए जो चीज़ें ली हैं जो मेरे घर पे अवेल थी, तो वो ये है कि ओरियो बिस्किट और बंटी है जिसे मैंने क्रश कर लिया है अच्छी तरह से। आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही इजी मेथड है। बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं। बाकी ये है चॉकलेट, सलमान वालों का चॉकलेट टॉपिंग है।
ये ले सकते हैं। ये चॉकलेट ग्लेज़ जो है ये ठंडा होने के बाद हम इसे खुले बर्तन में डाल लेंगे ताकि जो डोनट्स है उनकी टॉपिंग इजीली हो जाए। ये कुछ राइस हो चुके हैं, इन्हें हम बिल्कुल हल्का सा ऑयल गर्म करेंगे, इतना ज़्यादा गर्म नहीं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है। फ्राई कर लेने के बाद इन्हें भी ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद इस पे टॉपिंग अप्लाई करनी है। ये जो मेरी ट्रे है ये ठंडे हो चुके हैं डोनट्स, अब इसकी अप्लाई की बारी है। तो इसे चॉकलेट पे पहले अच्छे से डिप करके ऊपर से हम ये बिस्किट या फिर बंटी जो भी आपके पास हो, या इसके अलावा भी आप कुछ भी इस पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने तैयार कर लिया है एक प्लेट। इसके साथ आप जो है मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए इस पर कास्टर शुगर जो है वो स्प्रिंकल कर दें, जिससे ये बहुत खूबसूरत भी नज़र आते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। इन्हें आप एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में रख कर हफ्ता तक खा सकते हैं, और ये जैसे ही फ्रिज में पड़े रहते हैं ठंडे होकर इनका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ड्राई मिल्क भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी फ्लफ़ी रहते हैं और खुशबू भी है जो वो बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छा, इस तरह से इस पे शुगर स्प्रिंकल करके आप ये अब सर्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ठंडे करके खाएं तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ये आज स्पेशली बनाए हैं मैंने बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्स के लिए, कल स्कूलों के लिए, और एंजॉय कीजिए होममेड डोनट्स। रेसिपी अगर आप ट्राई करें तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।